हरिओम। अंधकार बाहर है या भीतर के? भाग 1 और भाग 2 में स्वामी जी ने ये समझाया कि अंधकार कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि हमारे भीतर जागरूकता, प्रेम और सत्य के अभाव का नाम है। भय, अहंकार, अधूरी इच्छाएं, बीते हुए दुख, स्मृतियों का बोझ और स्वयं के प्रति असत्य जीवन, यही भीतर के अंधकार को जन्म देते हैं। बाहरी घटनाएं हमें आहत कर सकती हैं, परंतु उन घटनाओं को बार बार मन में जीते रहना ही वास्तविक दुख बन जाता है। सच्चा प्रकाश धन, सफलता, प्रसिद्धि या केवल सकारात्मक सोच से नहीं आता। वह तब प्रकट होता है जब मनुष्य स्वयं को ईमानदारी से देखता है, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है, अपने भय को पहचानता है और जीवन के प्रत्येक अनुभव को आत्मबोध की दिशा में बदल देता है। हर व्यक्ति के भीतर प्रकाश पहले से विद्यमान है। साधना केवल उस प्रकाश को ढकने वाले अज्ञान, अहंकार और भय के पर्दों को हटाने की प्रक्रिया है। ये सत्संग हमें स्मरण कराता है कि जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहरी संसार से नहीं, बल्कि अपने भीतर के अज्ञान से है। स्वीकार ही परिवर्तन का प्रथम द्वार है। जागरूकता ही वास्तविक प्रकाश है, और जहां निष्काम प्रेम प्रकट होता है, वहां अंधकार स्वयं ही विलीन हो जाता है। अब आगे कुछ क्षणों तक केवल झींगुरों की आवाज सुनाई देती रही। हवा में रात रानी की हल्की सुगंध घुली हुई थी। लड्डू ने देखा कि स्वामी जी आकाश की ओर देख रहे हैं, मानो किसी अदृश्य पुस्तक को पढ़ रहे हों। फिर उन्होंने धीरे से कहा, लड्डू, तुमने पूछा था कि क्या प्रेम अंधकार को मिटा सकता है? मैं कहता हूं, केवल प्रेम ही अंधकार को मिटा सकता है। ज्ञान मार्ग दिखाता है, ध्यान मन को शांत करता है, विवेक सही और गलत में भेद करना सिखाता है, लेकिन प्रेम मनुष्य को उसके केंद्र तक पहुंचा देता है। लेकिन स्वामी जी, प्रेम भी तो बहुत दुख देता है। लोग प्रेम में टूट जाते हैं, रोते हैं, बिखर जाते हैं। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि प्रेम प्रकाश है? जिसे लोग प्रेम कहते हैं, उसका बहुत बड़ा भाग प्रेम नहीं, स्वामित्व होता है। वे कहते हैं, तुम मेरे हो, तुम मेरे अनुसार चलो, तुम मेरे बिना खुश कैसे हो सकते हो? ये प्रेम नहीं है, ये भय है, ये असुरक्षा है, ये पकड़ है, और जहां पकड़ है वहां दुख निश्चित है। तो सच्चा प्रेम क्या है स्वामी जी? सच्चा प्रेम किसी को बांधता नहीं, वह मुक्त करता है। वह कहता है, मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूं, चाहे उसमें मेरी उपस्थिति हो या ना हो। यह कहना आसान है, जीना कठिन, लेकिन प्रेम का शुद्धतम रूप यही है। क्या ऐसा प्रेम वास्तव में संभव है? हाँ, लेकिन उसके लिए पहले स्वयं से प्रेम करना सीखना पड़ता है। जो स्वयं को स्वीकार नहीं कर सकता, वह किसी और को भी पूरी तरह स्वीकार नहीं कर सकता। जो स्वयं से युद्ध में है, वह संसार से शांति कैसे करेगा? स्वामी जी, अकेलापन इतना पीड़ादायक क्यों लगता है? क्योंकि मनुष्य ने अकेले रहने की कला खो दी है। अकेलापन और एकांत अलग बातें हैं। अकेलापन कहता है, मेरे पास कोई नहीं है। एकांत कहता है, मैं स्वयं के साथ हूं। अकेलापन कमी है, एकांत पूर्णता है। लेकिन जब कोई अपना छोड़कर चला जाए, तब जो खालीपन होता है, उसका क्या? वह खालीपन स्वाभाविक है। जिससे प्रेम रहा हो, उसके जाने पर मन दुखी होगा। समस्या दुख नहीं है, समस्या यह है कि हम उस दुख को अपनी पहचान बना लेते हैं। धीरे धीरे हम कहने लगते हैं, मैं दुख हूं, जबकि सत्य यह है, तुम दुख का अनुभव कर रहे हो, तुम दुख नहीं हो। यह अंतर समझना कठिन है स्वामी जी। सुनो, आंखें बादलों को देखती हैं, लेकिन आकाश बादल नहीं बन जाता। वैसे ही चेतना दुख को देखती है, लेकिन चेतना दुख नहीं बनती। तुम आकाश हो, तुम्हारे अनुभव बादल हैं। वे आते हैं, वे जाते हैं, लेकिन तुम बने रहते हो। स्वामी जी, आत्मा क्या है? क्या वह वास्तव में अस्तित्व में है? यदि मैं कहूं कि है, तो तुम विश्वास कर लोगे, और यदि मैं कहूं कि नहीं है, तो शायद तुम संदेह करोगे। दोनों ही स्थितियों में तुम सत्य तक नहीं पहुंचोगे। आत्मा को जानना पड़ता है, मानना पर्याप्त नहीं। जिस प्रकार शहद का स्वाद पुस्तक पढ़कर नहीं जाना जा सकता, उसी प्रकार आत्मा का अनुभव भी उधार नहीं लिया जा सकता। तो उसे कैसे जाना जाए स्वामी जी? मौन में उतरकर, स्वयं को देखकर, अपने विचारों से थोड़ा दूर खड़े होकर। जब तुम देखोगे कि विचार बदलते रहते हैं,
भावनाएं बदलती रहती हैं, शरीर बदलता रास्ता है, लेकिन एक साक्षी है जो सबको देख रहा है। वहीं से आत्मा की झलक शुरू होती है। क्या मृत्यु के बाद भी वही साक्षी रहता है? स्वामी जी कुछ क्षण मौन रहे, फिर मुस्कुराए। मृत्यु का उत्तर शब्दों से नहीं दिया जा सकता, लेकिन इतना कह सकता हूं, जिसने जीते जी स्वयं को नहीं जाना वह मृत्यु से डरेगा। जिसने स्वयं को जान लिया उसके लिए मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, जैसे पुराना वस्त्र बदलना। क्या आपको मृत्यु से डर नहीं लगता स्वामी जी? जिस दिन जन्म हुआ था उसी दिन मृत्यु निश्चित हो गई थी, फिर उससे डरना कैसा? डर तब लगता है जब जीवन अधूरा जिया गया हो। जो हर दिन को पूर्णता से जीता है वह मृत्यु को शत्रु नहीं मानता। पूर्णता से जीने का अर्थ क्या है स्वामी जी? हर क्षण में उपस्थित होना। जब चलो तो सचमुच चलो, जब सुनो तो सचमुच सुनो, जब प्रेम करो तो सचमुच प्रेम करो। अधिकांश लोग जीते कम हैं, सोचते अधिक हैं। वे वर्तमान में कम, स्मृतियों और कल्पनाओं में अधिक रहते हैं, इसलिए जीवन हाथ से फिसल जाता है। स्वामी जी, क्या जागृति कोई विशेष घटना है? क्या अचानक कुछ हो जाता है? कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन अधिकतर जागृति धीरे धीरे घटती है। जैसे रात अचानक नहीं जाती। पहले क्षितिज पर हल्की रेखा बनती है, फिर उजाला बढ़ता है, फिर सूरज उगता है। वैसे ही चेतना जागती है। पहले थोड़ी स्पष्टता आती है, फिर थोड़ी शांति, फिर थोड़ा प्रेम, फिर थोड़ा संतुलन। और एक दिन व्यक्ति देखता है जिस अंधकार से वो वर्षों लड़ता रहा वो वास्तव में था ही नहीं, वो केवल प्रकाश की अनुपस्थिति थी। लड्डू की आंखें नम हो गईं। उसे लगा जैसे कोई गांठ धीरे धीरे खुल रही हो। रात बहुत गहरी हो चुकी थी, लेकिन उसके भीतर एक नई सुबह जन्म लेने लगी थी। और तब उसने उस रात का शायद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। स्वामी जी, यदि जीवन का सार एक वाक्य में कहना हो तो आप क्या कहेंगे? स्वामी जी हंसे। उन्होंने लड्डू के सिर पर हाथ रखा और कहा, जो तुम खोज रहे हो वह खोजने वाले के भीतर ही बैठा है। और ये सुनते ही लड्डू के भीतर एक ऐसा मौन उतरा जिसमें प्रश्न भी थे, उत्तर भी थे, और दोनों से परे कुछ और भी। रात अब अपने चरम पर थी। नदी के जल पर चांद का प्रतिबिंब कांप रहा था। दूर कहीं किसी मंदिर की घंटी की ध्वनि हवा में तैरती हुई आई और फिर मौन में विलीन हो गई। लड्डू के भीतर भी कुछ विलीन हो रहा था। वर्षों से जमा प्रश्न, धारणाएं, भय और उलझनें जैसे धीरे धीरे ढीली पड़ रही थीं। लेकिन एक प्रश्न अब भी शेष था, शायद वही प्रश्न जो हर साधक के भीतर कभी न कभी उठता है। स्वामी जी, आपने कहा कि जो मैं खोज रहा हूं वह मेरे भीतर ही है, लेकिन मैं कौन हूं? मैं यह शरीर हूं, यह मन हूं, यह नाम हूं, या कुछ और? स्वामी जी ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में करुणा थी। लड्डू, संसार का सबसे बड़ा प्रश्न यही है, मैं कौन हूं? और आश्चर्य की बात यह है कि हर मनुष्य इस प्रश्न के उत्तर के बिना ही जीवन जी लेता है। लोग जानते हैं कि उनका नाम क्या है, उनका धर्म क्या है, उनका व्यवसाय क्या है, उनकी जाति क्या है, उनका परिवार कौन है, लेकिन वे ये नहीं जानते कि वे स्वयं कौन हैं। तो क्या मैं शरीर नहीं हूं? यदि तुम केवल शरीर होते तो बचपन में जो शरीर था उसके बदल जाने पर तुम भी बदल जाते। लेकिन बचपन की तस्वीर देखकर तुम कहते हो, ये मैं हूं। शरीर बदल गया, फिर भी मैं बना रहा। तो क्या मैं मन हूं? मन भी बदलता रहता है। आज जो विचार हैं कल नहीं होंगे। आज जो मान्यताएं हैं 10 वर्ष बाद बदल सकती हैं। आज जो पसंद है कल नापसंद हो सकती है। यदि मन ही तुम होते तो हर परिवर्तन के साथ तुम समाप्त हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ है जो सब परिवर्तनों को देख रहा है, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। क्या वही आत्मा है? आत्मा शब्द है, सत्य अनुभव है। शब्द को पकड़ लोगे तो धर्म बन जाएगा, अनुभव को जान लोगे तो मुक्ति बन जाएगी। तो फिर लोग धर्मों को लेकर इतना संघर्ष क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने अनुभव खो दिया और शब्द पकड़ लिए। जैसे कोई चांद को दिखाती उंगली को ही चांद समझ बैठे। धर्म मार्ग है, मंजिल नहीं। मंत्र नाव है, किनारा नहीं। शास्त्र नक्शा है, भूमि नहीं। लेकिन लोग नक्शों को लेकर लड़ रहे हैं और भूमि पर पहुंचना भूल गए हैं। स्वामी जी,
अहंकार आखिर है क्या? अहंकार एक भ्रम है। वह एक कहानी है जो मन ने अपने बारे में बना ली है। वह कहता है, मैं ये हूं, मैं वह हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं विशेष हूं, और कभी कभी मैं तुच्छ हूं, मैं बेकार हूं। ध्यान रखना, श्रेष्ठता और हीनता दोनों अहंकार हैं, क्योंकि दोनों में मैं केंद्र में है। तो क्या अहंकार को नष्ट करना पड़ता है? नहीं, अहंकार को नष्ट नहीं करना पड़ता, केवल देखना पड़ता है। जो देखा जाता है वह टिकता नहीं। अंधेरा हटाने के लिए अंधेरे से लड़ना नहीं पड़ता, दीपक जलाना पड़ता है। वैसे ही अहंकार से लड़ना नहीं है, जागरूक होना है। ध्यान क्या है? क्या आंखें बंद करके बैठ जाना ही ध्यान है? नहीं, आंखें बंद करना ध्यान नहीं है। ध्यान तो जागना है। यदि आंखें बंद करके भी मन भटक रहा है तो वो ध्यान नहीं, और यदि बाजार में चलते हुए भी भीतर साक्षी जाग रहा है तो वह ध्यान है। ध्यान का अर्थ है जो हो रहा है उसे पूर्ण जागरूकता से देखना, बिना निर्णय के, बिना विरोध के, बिना पकड़ के। क्या ध्यान से दुख समाप्त हो जाता है? दुख की घटनाएं समाप्त नहीं होती, लेकिन दुख से तुम्हारी पहचान समाप्त हो जाती है। फिर पीड़ा आती है, तुम उसे देखते हो, वह चली जाती है। क्रोध आता है, तुम उसे देखते हो, वह चला जाता है। भय आता है, तुम उसे देखते हो, वह चला जाता है। धीरे धीरे तुम जान जाते हो, मैं अनुभव नहीं हूं, मैं अनुभवों का साक्षी हूं। और तब क्या होता है? तब भीतर एक अद्भुत स्वतंत्रता जन्म लेती है। फिर सुख आए, अच्छा है, दुख आए, अच्छा है, सम्मान मिले, अच्छा है, अपमान मिले, अच्छा है। तुम जीवन के साथ बहने लगते हो, लड़ना बंद कर देते हो, और वहीं से शांति प्रारंभ होती है। क्या यही मुक्ति है? मुक्ति कहीं जाने का नाम नहीं है। मुक्ति वही है जहां तुम अभी बैठे हो। बस बंधन की नींद टूट जानी चाहिए। और बंधन क्या है? ये मान लेना कि मैं वही हूं जो मैं नहीं हूं, यही बंधन है। और जागृति? ये जान लेना कि मैं वही हूं जो कभी जन्मा नहीं और कभी मरेगा नहीं, यही जागृति है। कुछ देर दोनों मौन रहे। नदी बह रही थी, हवा बह रही थी, समय बह रहा था, और उस बहाव में लड्डू को पहली बार लगा कि शायद जीवन को समझना नहीं, जीना होता है। तभी पूर्व दिशा में बहुत दूर कहीं क्षितिज हल्का होने लगा। भोर आने वाली थी। स्वामी जी उठ खड़े हुए। उन्होंने नदी की ओर देखा और कहा, देखो लड्डू, रात भर हम अंधकार की बात करते रहे, लेकिन अंधकार गया कैसे? क्या किसी ने उसे धक्का देकर बाहर निकाला? क्या किसी ने उससे युद्ध किया? नहीं, केवल सूर्य उगा, बस इतना ही। लड्डू चुपचाप सुनता रहा। स्वामी जी आगे बोले, यही जीवन का रहस्य है। अपने भीतर प्रकाश जगाओ, अंधकार स्वयं चला जाएगा। भय से मत लड़ो, जागो। क्रोध से मत लड़ो, समझो। दुख से मत लड़ो, उसे देखो। अहंकार से मत लड़ो, उसके प्रति सजग हो जाओ। और फिर देखना, जिसे तुम जीवन भर समस्या समझते रहे, वह केवल अज्ञान की छाया थी। सूर्य की पहली किरण नदी पर पड़ी, जल सोने की तरह चमक उठा। लड्डू ने स्वामी जी के चरण स्पर्श किए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वे दुख के आंसू नहीं थे, वे किसी गहरे बोझ के उतर जाने के आंसू थे। स्वामी जी, अब समझ आया। अंधकार बाहर हो सकता है, पर उसका राज्य तभी तक है जब तक भीतर का दीपक बुझा हुआ है। स्वामी जी मुस्कुराए। और अब? लड्डू ने आकाश की ओर देखा, उगते हुए सूर्य की ओर। फिर अपने हृदय पर हाथ रखकर बोला, अब दीपक जल गया है। और उस सुबह नदी के किनारे केवल एक नया दिन ही नहीं उगा था, एक नई चेतना भी जन्मी थी। हरि ओम।